Good morning all of you. Today I am going to teach you a new chapter, that is Be a Good Friend, which is from your moral science book, page number 50. So friendship isn't a big thing, it's a million little thing. All of us have friends. Friends form an essential part of our life. Essential का मतलब क्या होता है? Important होता है. Okay? Essential का मतलब important होता है. Friendship means mutual support and cooperation between two or more person. Friendship का मतलब क्या होता है? Mutual support होना चाहिए and cooperation होना चाहिए in good things, not in bad things. This friendship का मतलब होता है कि अगर आप कोई bad thing करोगे, कोई गलत काम करोगे, तो आपका friend आपको बताएगा कि ये गलत है, आपको रोकेगा instead of नहीं आपके साथ वो उस काम को करेगा. This means that in friendship there is care, affection and respect for each other. Friends stand by each other or help each other in times of need or difficulty. And there is one story which I am going to tell you based on a good friend. Once upon a time there lived a crow on a tree in a forest with his family. एक बार की बात है, एक क्रो एक ट्री पर फॉरेस्ट में रहता था अपने फैमिली के साथ. अ रिवर फ्लोड क्लोज टू द ट्री. देयर वर सम फील्ड नियर द रिवर. एवरी डे अ डियर यूज्ड टू कम टू द रिवर टू ड्रिंक वाटर. हर दिन रिवर के पास कौन आता था? डियर आता था पानी पीने. एज डेज पास द क्रो एंड द डियर बिकेम गुड फ्रेंड. सो जैसे जैसे दिन बीतता गया, क्रो एंड डियर की अच्छी दोस्ती हो गई. नाउ द डियर यूज टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम क्लोज टू द रिवर एंड द ट्री. सो अब क्या होता है कि वो जो ट्री था रिवर के पास, वहां पर डियर बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगा था. बिकॉज वो जो रिवर के पास ट्री था, उस वहां किसका घर था? क्रो का, जो अब डियर का बेस्ट फ्रेंड बन चुका था. वन डे अ जैकल केम टू द फॉरेस्ट. एक दिन की बात है, एक सियार, जैकल का मतलब सियार होता है, फॉरेस्ट में आता है. द जैकल वॉज वेरी कनिंग. कनिंग का मतलब क्या होता है? शातिर, बहुत ज्यादा शातिर जैकल रहता है. ही वॉन्टेड टू मेक फ्रेंड्स विद द डियर एंड किल हिम व्हेन ही गॉट द अपॉर्चुनिटी. सो वो क्या सोचता है, वो क्या प्लान करता है कि वो डियर के साथ फ्रेंडशिप करके जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा उसे किल कर देगा. सो ही प्रेटेंडेड टू बिकम फ्रेंड्स विद द डियर. यू कैन सी हियर, प्रेटेंडेड का मतलब क्या होता है? एक्ट करना. सो ही वॉज एक्टिंग कि मैं डियर के साथ फ्रेंडशिप करूंगा एंड देन जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा मैं उसे मार दूंगा. हाउएवर व्हेन द क्रो सॉ दिस ही डिड नॉट लाइक इट. एंड जब क्रो ने ये देखा तो ही डिड नॉट लाइक इट. ही न्यू वेरी वेल दैट द जैकल वॉज कनिंग. और उसे पता था कि जैकल बहुत ही कनिंग है. सो ही वॉर्न्ड द डियर. इसलिए उसने वॉर्न किया. क्या बोला? Dear friend, you are being friend with the jackal is not good. The jackal cannot be trusted. He can cheat you anytime. Beware. So वो क्रो ने लोमड़ी के लिए, ये जैकल के लिए डियर को चेतावनी दी कि प्लीज बी अवेयर. So, however, the deer did not like the crow's advice. और इसीलिए डियर को उस क्रो की एडवाइस पसंद नहीं आई. He continued to be friends with the jackal. Every day, both of them used to go to the nearby fields. The deer grazed in the field, whereas the jackal hunted the rabbits hiding in the fields. Thus, both of them started damaging the crops. So, what happened? हर दिन jackal and deer जाता था फील्ड में. डियर ग्रास खाता था, क्रॉप्स खाता था, वेयर एज जो जैकल था वो फील्ड में छिपकर रैबिट का हंट करता था. नेचुरली द फार्मर्स बिकेम वेरी एंग्री. एंड जो फार्मर्स थे वो बहुत ही ज्यादा एंग्री हो चुके थे. They knew very well that it was necessary to keep these animals away from the fields in order to save their crops. So they laid a trap to catch them. इसलिए उन लोगों ने, फार्मर्स ने क्या किया? एक जाल बिछाया इन लोगों को पकड़ने के लिए. The next day, when the deer and the jackal came into the field, the deer got trapped in the net. So what happened? जब नेक्स्ट डे ये दोनों फिर से आते हैं फील्ड में, तब ये जो डियर है वो ट्रैप हो जाता है, नेट उसमें फंस जाता है. ही कॉल्ड फॉर हेल्प सेइंग, और वो चिल्लाता है हेल्प के लिए. डियर जैकल, फ्री मी इमीडिएटली फ्रॉम दिस नेट, अदरवाइज द फार्मर्स विल कम एंड किल मी.
सो यहाँ पर डियर क्या बोलता है जैकल को कि डियर जैकल प्लीज मुझे सेव करो अदरवाइज फार्मर आकर मुझे मार देगा। द कनिंग जैकल सेड, बी पेशेंट माई फ्रेंड, लेट मी थिंक ऑफ अ वे टू सेव यू, लेट मी कॉल समवन फॉर हेल्प। सेइंग सो द जैकल हिड, यहाँ हाइड का पास्ट टेंस क्या होता है, हिड होता है। सेइंग सो द जैकल हिड इन द नियर बाय बुशेस एंड ईगरली वेटेड फॉर द फार्मर्स टू कम एंड किल द डियर। सो व्हाट हैपेंड, ये जैकल ने बोला एंड देन वो बुशेस के पीछे छिप गया ताकि फार्मर्स आकर इसे मार दे। इट वॉज इवनिंग, वो शाम का टाइम था। Many hours passed, but the jackal was nowhere to be seen. बहुत घंटा बीत चुका था, but jackal कहीं दिख नहीं रहा था। By now, the deer realized that the jackal had cheated him. He was not his true friend. Otherwise, he would have done something to save him. So now, what happened? The deer realized कि वो जो jackal था वो इसका true friend नहीं था। उसने उस jackal ने इस डियर को चीट किया था एंड ही वॉज वेरी अपसेट। सीइंग नो वे टू एस्केप फ्रॉम द नेट, नाउ यू कैन सी हियर एस्केप का मतलब क्या होता है, भागने की कोशिश। उसे कहीं से नेट से एस्केप करने की मतलब बचने का कहीं से रास्ता नहीं मिल रहा था। द डियर वॉज प्रेटी श्योर दैट ही वुड बी किल्ड बाय द फार्मर्स एंड ही वॉज प्रेटी श्योर कि अब फार्मर्स आएंगे और उसे मार देंगे। मीनवाइल द क्रो वॉज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड्स रिटर्न। He was anxious because the deer had never been so late before. So what happened? और इस साइड क्रो जो है वो अपने फ्रेंड का डियर का वेट कर रहा था रिटर्निंग का, बट बहुत लेट हो चुका था एंड ही डिड नॉट सी डियर कमिंग आउट। सो ही वॉज वेरी एंग्शियस, वो बहुत ही ज़्यादा वरीड भी हो चुका था बिकॉज डियर कभी भी लेट नहीं होता है। He knew that something was wrong and he was knowing कि कुछ तो गलत हो रहा है because jackal was with deer. So he started searching for him and वो डियर की खोज में निकल पड़ा। After an hour he found him trapped in the net. और 1 घंटे के बाद वो देखता है कि डियर नेट में फंस चुका है। He also saw the jackal hiding behind the bushes. The crow understood everything. He went to the deer. So what happened? वो ये भी देखता है कि डियर जैकल जो है वो बुशेस के पीछे छिपा हुआ है एंड ही अंडरस्टूड एवरीथिंग। फिर वो डियर के पास जाता है। सीइंग हिम द डियर प्लीडेड, ये जो डियर है वो क्रो को देखते हुए प्लीड करता है, फ्रेंड सेव मी, यू आर माई ओनली होप। सो व्हाट डिड डियर से टू क्रो कि फ्रेंड प्लीज सेव मी, तुम ही एक लास्ट और एक लौते होप हो। आई एम सॉरी आई डिड नॉट लिसन टू योर एडवाइस अर्लियर एंड आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हारा एडवाइस पहले नहीं माना कि ये जो जैकल है ये ट्रू फ्रेंड नहीं हो सकता है, ही इज वेरी कनिंग। So, hearing this, the crow said in a low voice, when you see the farmers coming, hold your breath and act as if you are dead. So what happened? ये क्या बोलता है कि ठीक है, जब भी तुमको लगे कि फार्मर दिखे, फार्मर्स आ रहे हैं, ब्रेथ अपना होल्ड करना और एक्ट करना एज इफ यू आर डेड। देन आई विल गिव यू अ सिग्नल, फिर मैं एक सिग्नल दूंगा। अपॉन हियरिंग माई वॉइस यू लीप अप and run as fast as you can towards those bushes. The deer agreed. So क्रो ने क्या एडवाइस दिया कि आप जैसे फार्मर्स देखोगे you will act as if you are dead, और जैसे मेरी आवाज सुनोगे I'll give you a signal, मेरी आवाज सुनकर आप जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी आप दौड़ जाना, ओके, बुशेस की ओर। आफ्टर सम टाइम्स द डियर सॉ द फार्मर्स कमिंग टुवर्ड्स द नेट, और डियर देखता है कि नेट की तरफ फार्मर्स आ रहे हैं। वन ऑफ देम वॉज होल्डिंग अ बिग स्टिक इन हिज हैंड, और उसमें से एक बहुत बड़ा स्टिक अपने हाथ पे थामा हुआ था। एज इंस्ट्रक्टेड बाय द क्रो द डियर ले स्टिल as if he was dead, और डियर वैसे ही एक्ट करता है प्लान के मुताबिक। The farmers came near and saw the deer caught in the net. So farmers आते हैं and they saw कि जो डियर है वो नेट में फंस चुका है। Thinking it to be dead, they started rolling up the net.
Sitting on a nearby tree, the crow was watching everything. Seeing the farmers rolling up the net, he gave the signal. So जैसे ही farmers roll up कर रहे थे, net को निकाल रहे थे, because they thought कि deer मर चुका है. So he was rolling out the net. और ये crow देखता है and then he signaled to the deer. The deer leaped up and run fast towards the nearby bushes where the jackal was hiding. So वो bushes की तरफ जाता है जहाँ jackal छिपा हुआ रहता है. Seeing this, the farmer threw his stick with full force at the deer. और deer पे बहुत जोर से stick फेंकता है. But the deer ran swiftly and escaped. Deer बहुत अच्छे से escape कर जाता है और बहुत तेजी दौड़ता है. However, the stick hit the jackal hiding in the bush so hard that he was killed instantly. और जो क्या होता है, स्टिक किसको लग जाता है, चोट किससे लग जाता है, जैकल को, and he was killed instantly. So what was the story? That the deer had two friends, एक crow था, एक jackal था. The jackal was very cunning and not a true friend, whereas he did not help the deer in time of danger. जब jackal true friend होने का दावा कर रहा था, but वो true friend नहीं था. On the other hand, the crow cared for and loved his friend dearly. He helped the deer in the times of need and saved his life. And कौन true friend था? Crow was his true friend. So what is the moral of the story? That true friends share their joys and sorrows and they help us in time of need. Understood? So what is your homework? I'll be giving you difficult words. You will write those difficult words in your moral science copy in very neat and clean handwriting. Thank you.